Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is Ehsan Nazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज क्या होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह इसके जो पेक्टर इफेक्टिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या होगा, यानी जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इसमें क्या चेंज आएगा, या पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो इन सारे कंसेप्ट को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है। तो जब हम एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं, और मैंने पहले कहा था जो हमने प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने पीरियोडिसिटी को डिस्कस किया था, और पीरियोडिसिटी हमारे पास रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होता है, जिसको हमने पीरियोडिसिटी का नाम दिया था। तो अब हम उस प्रॉपर्टीज को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास टू टाइप है बेसिकली। एक होता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस और दूसरा हमारे पास है एक कोवेलेंट रेडियाई। यानी सिंपल जब हम एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप्स में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या चेंज आएगा, इसी तरह पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या चेंज आएगा। तो ये हम दो तरह के पढ़ते हैं एटॉमिक साइज। एक होता है सिंपल एक एटम की एटॉमिक साइज और एक होता है कोवेलेंट रेडियाई। जब टू एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं उसके एटॉमिक साइज, यानी उसका जो एटॉमिक साइज है वो हम कैसे मेजर करेंगे। तो जनरल टॉपिक है जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक साइज में जब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वन जो है वो हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। पहले यहां पर आते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है जो आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके शेल है। एटम के टू पोर्शन होते हैं। ये क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर मैंने डिटेल के साथ एटम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एटम का जो बेसिक कंसेप्ट है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है, वहां पर हमने एटम के बारे में बहुत से पॉइंट जो है वो क्लियर क्या है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एटम है, इसके सेंट्रल में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है। न्यूक्लियस, एक एटम की न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो एक एटम की न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल, एक हमारे पास होते हैं इनर शेल, एक होते हैं हमारे पास आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रॉन किस एटम की लास्ट शेल में आते हैं उस लास्ट शेल को हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, या इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी शेल आते हैं उसको हम इनर मोस्ट शेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, इनर शेल है, और ये हमारे पास आउटर शेल है, या इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो एक न्यूक्लियस और इसकी वैलेंस शेल के दरमियान या जो आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। सिंपल, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक अगर ये शील न होती तो इसका रेडियस ये होता, लेकिन ये हमारे पास एक शील है आउटर मोस्ट शील, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक है। अब अगर थर्ड शील यहां पर ऐड किया जाए तो फिर यहां से यहां तक ये इसके हमारे पास क्या होंगे, रेडियस होंगे। तो सिंपल, एक एटम की न्यूक्लियस और इस एटम की जो वैलेंस शील है या जो आउटर मोस्ट शील है या जो लास्ट शील है उस शील के दरमियान जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो सिंपल यहां पर हमने लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शील इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सिंपल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यहां पर आप देख सकते हैं यूनिट इसका क्या होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, जिसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं आंस्ट्रॉम। इसको हम सिंपल आंस्ट्रॉम कहते हैं, और 1 आंस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के, यानी इतना डिस्टेंस हमारे पास 1 आंस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 आंस्ट्रॉम जो है ये हमारे पास 10 की पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 के पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 आंस्ट्रॉम। अब आते हैं कि इसका फैक्टर कौन सा है। एटॉमिक साइज जो है जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस को पढ़ना है, तो इसका फैक्टर कौन सा, ये किन फैक्टर पर इफेक्ट कर लेता है। तो इनमें सबसे पहला जो है हमारे पास है शील, यानी शील पर ये कैसा इफेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखे शील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ शील इंक्रीज होता है तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जो है या जो एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी वो बढ़ जाएगा। यानी सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एटम है, या हमारे पास एक दूसरा एटम है, और यहाँ पर हमारे पास एक तीसरा एटम है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शील 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ शील 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ शील 3 है। अब अगर इसका हमें एटॉमिक रेडियाई निकालना है, जो एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो रेडियस हमारे पास न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस के, तो यहाँ पर रेडियस इतना है, यहाँ पर हमारे पास रेडियस इतना है, और यहाँ पर हमारे पास रेडियस इतना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास शील इंक्रीज होता है तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए शील हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस को। तो सिंपल, अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं ट्रेंड का ग्रुप्स में। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, यानी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो उसमें एक नंबर का शील इंक्रीज होता है, यानी यहां पर आए, यहां पर हमारे पास ग्रुप है, तो ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक शील होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो नंबर ऑफ शील इंक्रीज होता है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियाई या जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शील क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब सेकंड फैक्टर कौन सा है? न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज। यहां पर मैंने लिखा है कि न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा, अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इनसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो जब भी न्यूक्लियर फोर्स ये इंक्रीज होगा एक एटम का, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। और जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड में, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक पीरियड से बिलोंग कर लेते हैं, क्योंकि पीरियड हमें वैलेंस शील्ड के बारे में बता देते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ शील्ड है, वैलेंस शील्ड नहीं बल्कि कितने नंबर ऑफ शील्ड है ये हमें पीरियड बता देते। तो यहाँ पर भी 3 शील्ड्स है, यहाँ पर 3 शील्ड्स है, यहाँ पर 3 शील्ड्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम पीरियड से बिलोंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका रेडियस वो ज्यादा है, इसका रेडियस थोड़ा कम है इनसे, और इसका रेडियस इनसे भी कम है। हालांकि ये बिलोंग कर लेते एक पीरियड से, लेकिन फिर भी इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। क्यों? इसका रीजन हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास यहाँ से बिलोंग कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास 3 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, 3 हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा फॉर एग्जांपल। तो जब हम आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है, इसके साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास 4 प्रोटॉन होगा, 4 न्यूट्रॉन होगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 5 प्रोटॉन होगा, 5 न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कितना है? न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों के बराबर है, तो ये 6 है। यहाँ पर दोनों का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? हमारे पास 8 है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों का कितना है? हमारे पास 10 है। यानी यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 10, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 8, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 6। तो जब हम एक पीरियड में, मॉडर्न पीरियड टेबल में हम जब पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, यहां से ऐसे जाता हो तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इसी वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। तो ये था सिंपल एटॉमिक साइज क्या होता है, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियाई को पढ़ा। अब कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? पहले आपको ये बात नोट करें कि कोवेलेंट रेडियाई हमारे पास जब 2 एटम होते हैं और वो 2 एटम एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एटम है और इसी तरह एक दूसरा एटम है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देता है। तो इन दोनों एटम के दरमियान, इस एक एटम की न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एक एटम
ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम है। तो दो एटम के दरमियान, दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं, जिसका जो हमारे पास ये पिक्टिंग सेम है और वो इसका ट्रेंड भी सेम है। ठीक है, तो सिंपल ट्रेंड के बारे में आपको पता चला कि एटॉमिक साइज जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इंक्रीज होता है। और क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शीट इंक्रीज होता है। और जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक साइज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए नोट्स बनाइए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।